बिहार के सीमांचल इलाके में पंचायत भवन के निर्माण को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वाईसी प्रखंड की सुगवा महानंदपुर पंचायत में हो रहे पंचायत भवन निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों और मुखिया प्रतिनिधि राशिद करजाई के बीच विवाद छिड़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया प्रतिनिधि राशिद करजाई पंचायत भवन निर्माण कार्य को उस जगह से हटाकर दूसरे वार्ड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पहले ही मुखिया ने अधिकारियों से मिलकर जमीन मुहैया कराने में सहयोग किया था। ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया प्रतिनिधि राशिद करजाई अपने निजी स्वार्थ के लिए पंचायत भवन का निर्माण दूसरी जगह कराना चाहते हैं। उनका यह भी आरोप है कि राशिद करजाई अधिकारियों पर दबाव डालकर निर्माण कार्य को रुकवाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पहले मुखिया ने अधिकारियों से मिलकर जमीन मुहैया कराने में सहयोग किया था, लेकिन अब मुखिया प्रतिनिधि राशिद करजाई निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। ये मामला कई दिनों से मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। टीम ने ग्रामीणों से बात की और उनकी शिकायतों को सुना। विवाद का मुख्य कारण पंचायत भवन के निर्माण के लिए ग्रामीण चाहते हैं कि पंचायत भवन का निर्माण उसी जगह पर हो जहां पहले से तय किया गया था, जबकि मुखिया प्रतिनिधि राशिद करजाई चाहते हैं कि निर्माण कार्य को दूसरे वार्ड में ले जाया जाए। इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने और पंचायत भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की है। पंचायत भवन ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। इसका उपयोग विभिन्न सरकारी कार्यों और बैठकों के लिए किया जाता है। पंचायत भवन के निर्माण में देरी से ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। के तौर पर उभरे थे और इलेक्शन भी लगे, तमाम पंचायत आपके समर्थन में भी थे और जनता के हित में जो कार्य हो रही है सरकार के द्वारा, आप इसको क्या कहेंगे लेकर के? क्या के वर्तमान मुखिया और कई पंचायत के लोग भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ पे बन रही है वहाँ बाढ़ का पानी आता है, वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। आप क्या इसमें अपनी राय दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी कार्य अगर होता है पंचायत में तो बगैर मुखिया का सहमति से नहीं होती है जी। तो यहाँ जो काम स्टार्ट हुआ, जगह जो चिन्हित किया गया, तो मुखिया को इन्फॉर्म हुआ है। मुखिया खुद अपने साथ लाके ज़मीन को जो है मापी उपी करके क्लियर करवाया है। सारा चीज़ होने के बाद अब मुखिया कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल है, आखिर वजह क्या है जी? इसका मतलब है कुछ अपना लोभ में आके वो कर रहा है ये काम, जबकि यहाँ जी नहीं, पहले समर्थन किया है, जबकि उसका जो है पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है, फोटोज वगैरह सारा चीज़ है, BPRO वगैरह के साथ जो मतलब ये किया है, आपको हम दिखा रहे हैं, उसका पूरा फोटोज वगैरह है। और अभी वो चीज जो है वो इनकार कर रहा है कि हमको मालूम नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें सारे जगह मुखिया जी साथ में हैं, पहले वो समर्थन सारा चीज है और अभी वो यहाँ नहीं बनना नहीं चाह रहा है। तो इसका क्या कारण क्या? इसका कारण ये है कि वो अपना निजी स्वार्थ के लिए ये चीज अभी आपत्ति कर रहा है, इसलिए कि सामने विधानसभा इलेक्शन है, हो सकता है कि उसके कारण भी हो, ठीक है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पता किए, या आप पूछ सकते हैं ग्रामीणों से, यहाँ आपका जो है लगभग 5-6 वार्ड पड़ता है, 8 है, 9 है, 13 है, 11 है, 12 है, सब आसपास में है, जबकि वोटर इधर आपका उधर से अधिक है और सब चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ होना चाहिए। और यहाँ छानबीन होने के बाद तब यहाँ काम स्टार्ट हुआ। इसमें जो है एक चीज़ और पॉइंट लेकर मुखिया जी जो है मतलब वर्गला रहे हैं पब्लिक को, वो ये है कि जो ज़मीन यहाँ बंदोबस्ती में मिला है 2 व्यक्ति को, जमाल खलीफा और सबुल को, तो उन लोगों को जो ज़मीन मिला है, एक को जैसे बोला गया अभी कि 50 डिसमिल मिला है सबुल को, जमाल खलीफा को मिला है 63 डिसमिल। ये 272 खेसरा नंबर है, जिसमें के 572, जिसमें के आपका 2 एकड़ 14 डिसमिल कुल ज़मीन है, उसमें 1-13 चले गया, प्लस 1 एकड़ 1 डिसमिल ज़मीन बचा हुआ है। अभी जो काम स्टार्ट हुआ है तो आपका ये बिहार सरकार ज़मीन में, और वो पार्टी को लेके वहाँ क्या बता रहा है कि नहीं, उसके ज़मीन में जो है काम हो रहा है, उनका मक्का नष्ट किया गया है,
सारा चीज, जबकि आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर दिखाइए आप लोग, थोड़ा साइड हो जाइए, नहीं थोड़ा नहीं थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा क्या आप इशारा किए ना उधर, जी। हम लोग को वहाँ का जैसे उनका एक भी मक्का नहीं कुछ हुआ है, ना उसका जमीन में गया, तो आखिर ये झूठा बयान देके पब्लिक में जो है मुखिया जी आखिर फ्रिक्शन क्यों पैदा कर रहे हैं? मुखिया जी को इसलिए कि देखिए सब कोई उनका वोटर है, सब कोई उनको जिताया है, उनको सोचना चाहिए सबके हित में, ना कि सिर्फ वो अपना सोचे। क्या चाहिए हम लोगों को चाहिए कि नहीं, पंचायत सरकारी भवन यहीं बने, यहाँ किसी तरह का कोई आपत्ति किसी को नहीं है, ना किसी फ्लड का यहाँ समस्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हो गया मोहम्मद तबरेज आलम, मुखिया प्रत्याशी। 17 तारीख को मीटिंग रखा था, जिसमें ऑडिट के कारण से हम लोग को मीटिंग रखा। ये बात नहीं बोला कि हम लोग ग्राम सभा करेंगे। हम लोग जो ही वहाँ पहुँचे तो नया प्रस्ताव का बात नहीं बोला था। हम लोग 17 तारीख को वहाँ पहुँचे, जांच टीम लेकर के, ये जो है सोशल ऑडिट लेकर के, तो वहाँ प्रस्ताव मुखिया रखा कि देखिए पंचायत सरकार भवन जो वहाँ चला गया है तो उसको वापस कैसे होगा, उसको वापस करना है। तो वो लोग क्या काम किया कि डीपीआरओ का फोन आ गया था, इस बीच में डीपीआरओ का फोन आ गया। तो डीपीआरओ उसको बोला कि सर एक काम कीजिए, जहाँ चिन्हित हो गया, जहाँ करा दिए आप वहीं बनने दीजिए, और आपको दूसरा फंड से जो है 8-10 करोड़ का जो है कहीं भी मैंने जो है काम आपको देंगे, आप वहीं बनने दीजिए। ये बात सुन करके मुखिया का पारा गर्म हो गया कि हमको जो है बुड़बक बनाता है, हमको जो है डीपीआरओ बुड़बक बनाता है। पिंटू जी वहाँ था, पिंटू जी को बोला कि पिंटू जी आवेदन लिखो, हाँ कि देखिए वहाँ लिखा कि बान बीसी के अंदर पड़ जाता है ये सरकार भवन। उसके बाद वो जो है नदी में बह रहा है, हाँ ये सब लिखने के बाद 10 मेंबर का वो साइन कराया, 9 से 10 ऐसे मेंबर का, कुछ मेंबर नहीं था, 8-9 मेंबर का साइन कराया था। उस टाइम जो है ये मेंबर कुछ मेंबर नहीं था, और हम लोग ये हम नहीं दो। उसके बाद क्या हुआ कि डीपीआरओ का जब फोन आया, फोन आने के बाद उसका पावरफुल हो गया, वो जो आवेदन लिखने शुरू किया, 8-9 मेंबर का साइन भी किया। हम लोगों को बोला तो हम लोग कहे कि देखिए हम लोग अभी साइन नहीं करेंगे, इसलिए कि डीपीआरओ को बोल दिया वो कि देखिए 20 तारीख को ग्राम सभा रखे हैं, आप लोग आइए और यहाँ ग्राम सभा में पब्लिक रहेगा, पब्लिक में बीच में बात रखा जाएगा। तो हम लोग बोले कि एक काम कीजिए, जब 20 तारीख को ग्राम सभा रखे हैं तो हम लोग 20 तारीख को साइन करेंगे, 1 ठो साइन नहीं 20 ठो साइन करेंगे, जहाँ कराने जाते करेंगे, मगर मेरा पब्लिक रहेगा, मेरा पब्लिक का बीच में हम साइन करेंगे। अगर अभी हम साइन कर देते हैं तो अभी उस टाइम जो 20 तारीख को जो ग्राम सभा कराइएगा, उस टाइम लिस्ट दिखाइएगा कि देखिए 13 का 13 मेंबर और मुखिया हम लोग एक साथ हैं, होना चाहिए यही, तो यही हम लोग क्या जवाब देंगे? हाँ, तो हम लोग वही का बात वही रह गया। इस बीच में क्या हुआ कि सरकारी अमीन जो है लेकर के ये मुंशी और ठेकेदार सरकारी अमीन को लेकर के जो है जमीन नापी किया, नापी करने के बाद चला गया, नापी करके हम लोगों को भी पता नहीं। उसके बाद फिर दूसरा दिन जो है मुंशी आया और जो किसको लेकर के आया, वो लोग अपना सूत गुनिया सूत जो है वो मिस्त्री को लेकर के किया। करने के बाद यहाँ का जो जमीन वाला, जो बगल वाला जमीन है, जो पट्टा बनाया है, जैसे सबुल के पास वो 50 डिसमिल पट्टा बनाया है, उसके पास जो है 67 डिसमिल जमीन है। जमाल खलीफा के नाम से कितना 65 डिसमिल जो है ये कराया है, बंदोबस्ती किया है, उसमें जमीन 94 डिसमिल जमीन है। अब बताइए कि इस बीच में 70 डिसमिल जमीन यहाँ बचा हुआ पंचायत सरकार भवन के लिए, इसमें जमीन पंचायत सरकार भवन को चाहिए 50 डिसमिल जमीन, इसमें से भी 20 डिसमिल बचा हुआ है जमीन। और ये लोग जो है मोहरा बना लिया, मुखिया को फोन किया, मुखिया ये लोग को लेकर के मोहरा बना दिया कि ये लोग का जमीन में ये मैंने जो है ये बना रहा है सरकार जबकि सरकार के जमीन से अक्टूबर में एक बोलने दीजिए, अक्टूबर में जो है अक्टूबर नवंबर में जो है मुखिया जी आया। मुखिया जी किसको लेकर के आया? डीपीआरओ को लेके आया, वीडियो था, जो है कर्मचारी भी, सूचित कर्मचारी भी था, और भी था, हम लोग भी थे। यहीं पर 4 चक्का लगाया, लगाने के बाद धूप का भी था, 1-2 बजे का समय था, धूप का भी था। फिर बोला कि पानी का व्यवस्था होगा, हम गए, फिर 100 रुपया लेकर के 5 बोतल पानी ला करके पिलाए, सब कुछ क्लियर हो गया। होने के बाद उसको आपत्ति क्या है उसका, मतलब यहाँ बनने से वो उसका खुश है, यहाँ बनने से यहाँ का बनना देना नहीं चाह रहा मुखिया जी। इसलिए कि 2000 सुनिए बोला लास्ट 2025 में इलेक्शन है, वो सोचता है कि हम तो विधायक में लड़ेंगे, तो 2025 में जो इलेक्शन होगा, लास्ट 25 में जो इलेक्शन होगा, तो यहाँ जो बन जाता है, वहाँ जो बनेगा
जाएगा तो यहाँ का पब्लिक तो हमको माने जो है विरोध हो जाएगा, इसलिए ये ऐसा करता है। और ये करता है, सोचता है वो कि यहाँ बनने से हमको कुछ आमदनी भी हो जाएगा ठेकेदार का तरफ से, वहाँ अगर बनेगा तो हमारा वहाँ चलेगा कम, वहाँ जो हम कमा नहीं पाएंगे। इस कारण से वो ऐसा कर रहा है कि ये बात। और एक बात वो उसको आज से 10 महीना पहले ये ज़मीन मुखिया जी नियुक्त किए, कर्मचारी और आपका अमीन से उन लोगों से कहा गया कि आप सरकारी पंचायत भवन के लिए ज़मीन दीजिए। कहीं उसको जब नहीं मिला तो कर्मचारी और अमीन लेकर के यहाँ आए। यहाँ आने के बाद ये फैसला नंबर आपका 572 है, खाता 305 है। इसमें से कुछ ज़मीन बंदोबस्ती में सीओ के द्वारा चला गया है, बाकी कुछ ज़मीन बचा हुआ है। 2 एकड़ 14 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें से 1 एकड़ 20 डिसमिल ज़मीन बंदोबस्ती में चला गया है। अलावा शेष ज़मीन जो बचा है वो शेष ज़मीन ये आपका सरकारी पंचायत भवन के लिए दे दिया गया है। बाकी वो वीडियो साहब को लेकर के मुखिया जी यहाँ आए, यहाँ करके इस पेड़ के नीचे बैठे। ये वीडियो साहब भी 2 गाड़ी से आए थे, वो बीपीआरओ भी था, उतर करके सुनिए ना वो बाद में बताते हैं। उसके बाद जो है यहाँ देख उख करके नापी उपी करके चला गया। फिर बाद में मुखिया जी, फिर वो आपका सुजीत जी कर्मचारी साहब को और अमीन को लेकर के फिर यहाँ आया। आने के बाद उसका इंक्वायर किया कि ज़मीन कितना होना चाहिए, तो वो बोला कि कर्मचारी साहब बोले कि नहीं 50 डिसमिल ज़मीन होने से हो जाएगा, कि यहाँ ज़मीन अधिक से अधिक भी है, बाकी रह गया। उसके बाद ये इस ज़मीन का जो मिट्टी टेस्ट करने के लिए फिर भेजा गया टीम को 4 चक्का लेकर के, वो पूर्णिया जा रहा था। अच्छा चलिए, हाँ सुनिए, सारे प्रोसेस के बाद आपके यहाँ पर ये पास हुआ है। हाँ सुनिए, एक मिनट सुनिए। उसके बाद जो है ज़मीन टेस्ट के लिए वो मुखिया जी हमको फ़ोन किया कि आपका टीम जा रहा है ज़मीन टेस्ट करने के लिए, जिस प्लॉट में सरकारी पंचायत भवन बनना है, तो आप जाकर के थोड़ा दिखा दीजिएगा, हम पूर्णिया जा रहे हैं। आपको रोक रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। ये कि सारा प्रोसेस जो भी सरकारी प्रोसेस था, सारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे बनाया कार्य प्रारंभ किया गया। बिल्कुल। लेकिन जो वर्तमान मुखिया है उनका कहना है कि जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर बाढ़ की पानी आती है। इनको लेकर क्या क्या सच्चाई है? सुनिए, मैं बताता हूँ। ये सुनिए, अभी कोई बात बोलिए, कोई मत सुनिए, एक आदमी बोलिए, अस्थिर से सुनिए, सुनिए, एक मिनट सर, सुनिएगा सर। ये अभी हाँ 2 वार्ड है, 11-12, ये आपका सुगा मालूम पंचायत का है, और मीनापुर पंचायत से 2 वार्ड फिर इस पार आया है। तो इतने लोग जब यहाँ बस के रहते हैं तो फिर बाढ़ का पानी से क्या होता है, जितना पानी हमारे यहाँ लगता है ना, इससे ज़्यादा पानी चटांगी हाट में लगता है। सुन लीजिए, ये बिल्कुल नहीं बोलिएगा, ये चटांगी हाट में लगता है। अब रहा सवाल, जब हम लोग इसका विपक्ष में लग गए तो हम उप मुखिया हैं, मेरे पीछे वो लोग लग गया कि नहीं। अब कुछ मेंबरों को, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को बुला करके वो प्रस्ताव लिखा, कहा कि साइन करो। हम लोग कहे कि नहीं, हम अपने खड़ा होकर के या फिर जो भी कहिए 2 मेंबर हम लोग साइन नहीं करेंगे, जब तक कि हमारे गांव के जैसे लोग यहाँ अभी हैं ना, सब लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग साइन नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो है सरकारी भवन जो आया है अपने आप आया है, और फिर हम लोग जब 2 आदमी ही वापस कर देंगे तो ये पता चलेगा कि ये लोग कुछ लेन देन करके वापस किया है। इसलिए जब तक हमारा ये हम लोग यहाँ पंचायत वार्ड के लोग नहीं रहेंगे तब तक हम लोग साइन नहीं करेंगे। इसी बीच में वो मुखिया जी मेरे पीछे लग गए वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अविश्वास प्रस्ताव में लगाया है, 1 नंबर में है ग्राम पंचायत सुगा महानंदपुर। ग्राम पंचायत सुगा महानंदपुर उप मुखिया के कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। ये क्या कहा? 1 नंबर है, ये मुखिया जी लिखा है। उप मुखिया अपने मर्जी से कार्य करते हैं। 3 नंबर में है, उप मुखिया कभी भी किसी कार्य के लिए विश्वास में नहीं लेते हैं। 4 नंबर में है, उप मुखिया के व्यवहार वार्ड सदस्यों के साथ प्रति ठीक नहीं है। ये मुखिया जी लिखे हैं। क्या मुखिया जी का क्या नाम है? राशिद रजा। ये आप पर आरोप लगा रहा है। हाँ, अच्छा, वो नहीं, यहाँ पंचायत में पंचायत भवन को लेकर के बड़ा ही द्वेष फैला हुआ है, तो यहाँ बनना कहीं ना कहीं लोगों को कहता है कि उचित नहीं है। तो इस विषय में आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं उचित है ना कि कोई भी प्रतिनिधि को ये जानना होगा
कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जितना मेरा क्षेत्र है वो सारा मेरा है। अपने बाल बच्चे के जैसे सभी के बाल बच्चे हैं, सबके हित में उसको सोचना चाहिए। लेकिन आज वह अपने हित में ही सोच रहे हैं, किसी के हित में नहीं सोच रहे हैं, जबकि सब कुछ वही किए हैं यहाँ। फिर आज इस विवाद क्यों उठाते हैं? कौन किए हैं यहाँ पे सब? हाँ, मुखिया जी किए हैं। अच्छा, फिर मुखिया जी ही विवाद खड़ा कर रहे हैं। खड़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब वो दे, इसका जवाब मुखिया दे। आपका नाम क्यों कर रहे हैं फिर ऐसा? मुखिया जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? फिर क्यों कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? किस हित में? लोभ में। यहाँ पे वो लोभ में, पैसे की लोभ, पैसे की लोभ में कर रहे हैं। जी जी, पैसे के लोभ में कर रहे हैं, या वो फिर वोट के लोभ में कर रहे हैं, या और कौन किस में? उसका जवाब वो दे। मेरा नाम राम प्रसाद ठाकुर है। हाँ, आप लोग यहाँ बनने से खुश हैं? हम लोग सब कोई खुश हैं। सबके खुश? हाँ, सब कोई खुश हैं, जितने लोग हैं, नर नारी सब खुश हैं। हम लोग 10 परिवार से 10 घर है। मेरा पिताजी नाम धीरन राय है, मेरा नाम सुभाष राय है। हम लोग यही चाहते हैं जो अच्छा रहे, सबसे यही अच्छा बनना चाहिए। यही बनना चाहिए। तो फिर मुखिया जी क्यों रोक लगा रहे हैं? अब वो अपना जाने जो क्या स्वास्थ्य है उसको जो यहाँ से यहाँ लिया बनने जाता से है। आप लोग को कोई आपत्ति बिल्कुल ठीक है, हम लोग यहाँ बनने से आपके समाज को पूरे समाज को, पूरे चारों वार्ड को बढ़िया है। कोई तकलीफ नहीं कोई है तकलीफ बनने नहीं, से? कोई तकलीफ तो नहीं। मुखिया जी फिर कह रहे हैं कि यहाँ बनेगा तो बाढ़ का पानी आ रहा है। बाढ़ का पानी बाढ़ का इतना पानी यहाँ 1000 वोट जिला है ना सर, 1000 वोटर जिला है ना। हाँ। ये सरकार का घर है, सरकार का इससे ज्यादा यहाँ वोटर है, जिला है ना। जी जी। इसी तरह से यहाँ भी इसका बनने से यहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को कोई फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष राय। और बोलिए। बाहर का पानी नहीं आ रहा है? अच्छा, मुखिया जी कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। बनना चाहिए। अच्छा, मुखिया जी को आप लोग जो वोट दिए तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे बनना नहीं चाहिए? यही भवन में होना चाहिए, यही बनना चाहिए। हाँ, यही बनना चाहिए। हाथ उठा के बोलिए। हुआ मेरे दरवाजे में आकर के पब्लिक और वार्ड मेंबर पूरा घेराव कर लेता है, ये बात है। सिर्फ हम जनता की वजह से, देखिए हम जनता का सेवक हैं, हम किसी भी एक आदमी दो आदमी का नहीं, ये जनता हमको मजबूर किए हुए है। इसीलिए आज हम काजल का जनता के साथ भी है। आप हमको बोले आपके पक्ष में भी हम जाएंगे आंदोलन करने के लिए, आप हमको बोलिए आपके पक्ष में भी हम विभाग से लड़ेंगे। तो इसका मतलब आपका कहना है कि ये जो वहाँ से यहाँ पंचायत घोषणा कार्यान्वयन बनाई है, आपका कहना नहीं है, जनता का? जनता का कहना है, ये जनता को समझ, और ये जनता जानती है, ये जनता जानती है। आज सुनिए, आज ये आक्रोश है, उनको लग रहा है जो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों? उसका गवाही है आप लोग। क्या मैं तो कहूँगा, कुछ मीडिया बंधु गए थे, हम लोग खेल का मैदान का उद्घाटन वहाँ किए थे, तो क्या खेल का मैदान का उद्घाटन अगर किसी तरह का कोई भी, सबसे पहली बात हम सुने जो स्वार्थी का, मुझे जहाँ तक लगता है, एक बात तो कहूँगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूँ, ये बात तो है। मैं हमेशा से निस्वार्थ काम करता हूँ, और सभी लोग जानते हैं ये बात। खाली मेरे पंचायत के हर एक वार्ड के लोग नहीं, मेरे पंचायत नहीं, 17 पंचायत में 35 पंचायत और पूरे किशनगंज लोकसभा के लोग जानते हैं जो मैं निस्वार्थ भाव से काम करता हूं। ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा और दिखाया हूं। मुखिया जी, एक सवाल, अगर जनता, जैसे आप बोल रहे 9 वार्ड यहाँ बनाना चाह रहे, अगर क्या आप बहुमत से अधिक अगर जनता चाहे वहाँ बनाने के लिए, तो आप उसमें नहीं, वो बहुमत से भी नहीं, अगर वहाँ की जनता मुझे वहाँ बुलाए, आज भी अगर बुलाता तो मैं चले जाता। कहने का मतलब उनके सपोर्ट में भी, अगर जनता, सुनिए, आज अगर दो पक्ष में कोई लड़ाई होती है, तो अगर दोनों पक्ष, अगर एक पक्ष मेरे पास आता तो दूसरा पक्ष आता, तो दोनों पक्ष को लेकर के हम काम करते हैं ना, बताइए कि नहीं? दोनों पक्ष मेरे साथ आ सकता है। सुनिए, अगर मान लिए, देखिए, जनता को भ्रमित करने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन ये बात समझिए, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। हम 1.5 साल अपने अभी कार्यकाल है मेरा 1.5 साल का, और देखिएगा इस 1.5 साल में भी ग्राम काजल में जो बहुत सारे रोड चयनित किया हुआ, और भी रोड चयनित कर करके वहाँ के लोगों को बोलिएगा, जो वहाँ के लोग जानते हैं, हम कुछ नया रोड ऐसा निकाले जो जिंदगी में कभी हुआ नहीं, और क्या मुखिया बन गया, लेकिन वहाँ सही से विकास नहीं हुआ था, लेकिन हम सड़कों का जाल बिछा दिए हैं, वहाँ सड़कों का जाल, खेल का मैदान बनाए। अच्छा, एक बात और, उसी वार्ड में जहां ये भवन बन रहा है, जिसका काम स्टार्ट हो गया है, आप बताइए, उसी जगह में एक अमनी कव्वाल के घर के पास एक कटान होता है।
और उसी जगह के लिए पंडाल के लिए हम अपना निजी पैसा से खर्च करके कितना पैरवी हम जल संसाधन विभाग से किए, पास होने के बाद भी डीएम जो अभी प्रेजेंट डीएम है वो रोक दिया, उस काम को करने नहीं दिया। क्या बताइए वहाँ का जनता जानता था इस कटाव को पंडाल के द्वारा रोका जा सकता है? तो अगर मेरा मनसा, मेरा अगर इंटेंशन अगर सही नहीं होता, मेरा इरादा सही नहीं होता, तो क्या लगता है हम इतना जाकर के दिनों रात वहाँ जाकर के पड़े रहेंगे? अच्छा, ये एक तरफ वो लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर कार्य निर्माण हो रही है वहीं पे होनी चाहिए, दूसरी तरफ पंचायत घर में कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर होना चाहिए। ऐसे में जब दोनों तरफ विरोध कर रहे हैं तो कहाँ बनने से बेहतर होगा, आपका क्या राय है? देखिए मेरा राय अभी भी ये बात है, देखिए वो जगह चयनित किया हुआ है, ठीक, वहाँ काम भी मतलब प्रगति पे है, लेकिन क्या करते हैं जो आम जनता जो है, ठीक है, आम जनता जो कई वार्ड मतलब मान लीजिए जो वहाँ 2 वार्ड के लोग हैं और बाकी जो 10 वार्ड के लोग लगभग बोलते हैं जो यहाँ बनना चाहिए, तो लोग यहाँ आम जनता का बात है मेन कहने का मतलब ये है। अच्छा, हम जनप्रतिनिधि हैं, आप बताइए, मैं एक बात बता लेना, 2 लोग अगर लड़ाई करेगा, अगर दोनों लोग अपना अपना घर में मुझे बुलाएगा, मैं जाऊँगा कि नहीं? बिल्कुल, मेरा ये दायित्व है कि नहीं? तो यही चीज़ जनता को समझना पड़ेगा। जनता को हमसे नाराजगी रह करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हम जनता के साथ हैं। अगर काजल का जनता आज भी हमको बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, फिर भी मैं जाऊँगा।